वो कहते हैं ना कि आसमान में उड़ते हुए गिद्ध की नजर जमीन पर मरकर पड़े हुए जानवर को मीलों दूर से देख लेती है और फिर झुंड बनाकर उस पर हमला कर देती है। जी हाँ, गिद्ध मरे हुए पर ही हमला करते हैं। फिलहाल कुछ ऐसा ही कांग्रेस और उनके फ्रेंडली जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। कल यानी 28 जनवरी को प्रयागराज कुंभ में देर रात हुई भगदड़ में घायल श्रद्धालुओं की खबर इन गिद्ध आंखों वाले ऑपोजिशन लीडर्स और उनके फ्रेंडली मीडिया जर्नलिस्ट ने कुछ इस ढंग से जनता के सामने परोसी। प्रोपेगेंडिस्ट पति पत्नी की जोड़ी राजदीप सरदेसाई और टीएमसी एमपी सागरिका घोष के ट्वीट्स पढ़े तो सागरिका का कहना है कि उन्होंने 2001 और 2013 का भी कुंभ कवर किया है, पर तब क्राउड कंट्रोल मेजर काफी इंप्रेसिव हुआ करता था। देखिए, सबसे पहले तो हम किसी भी दुखद दुर्घटना को यहाँ जस्टिफाई ना करते हुए एक बात जो हाईलाइट करना चाहेंगे वो ये है कि सागरिका जैसे प्रोपेगेंडिस्ट पत्रकार केवल एक पक्ष का नैरेटिव बनाकर ये बात क्यों नहीं हाईलाइट करते कि कैसे 2013 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त महाकुंभ के समय भगदड़ मचने से लगभग 3 लाख श्रद्धालु गायब हो गए थे और तमाम लोगों की उस समय भी मृत्यु हो गई थी। क्यों इस खबर को ये तथाकथित पत्रकार इग्नोर कर देते हैं? इग्नोर तो क्या, अब ये लोग महाकुंभ को लेकर एक नया नैरेटिव ले आए हैं और वे है वीवीआईपी कल्चर का। राजदीप का ये ट्वीट पढ़िए। उनका कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में आम भारतीयों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक वीवीआईपी को मिलती है। कुछ इसी से मिलता जुलता ट्वीट राजदीप के प्रिय राहुल गांधी ने भी किया कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस फ्रेंडली पत्रकार रोहिणी सिंह का भी मानना है कि दिस हैज कम अ वीआईपी कुंभ। मतलब इस बात पर अफसोस करूं या आश्चर्य करूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी के मुंह से वीआईपी कल्चर को लेकर कमेंट या टिप्पणियां करना कितना बड़ा ढोंग लगता है। किसी भी आयोजन में एडमिनिस्ट्रेशन वीआईपी कल्चर के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वीआईपी आएंगे तो वे एक प्रोटोकॉल के तहत ही आएंगे, उन्हें मिली सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही आएंगे। किसी आयोजन में वीआईपी के आ जाने से असुविधा हो सकती है, पर वहां आना किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने बड़े आयोजन को लेकर वो खुद अरेंजमेंट्स को लेकर रहना चाहते हैं। जो नेता विरोध कर रहे हैं उनके सहयोगी भी उसी सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी कल्चर के प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। रात 1 बजे जब ये दुर्घटना हुई तब मेला क्षेत्र में कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। ऐसे में वीआईपी ट्रीटमेंट को ब्लेम करने का क्या औचित्य है? दूसरा ये कि अगर सागरिका घोष यह कहती हैं कि इससे पहले के कुंभ आयोजन में व्यवस्था आज से अच्छी थी, तो उनसे थोड़ा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की उम्मीद की जा सकती है या नहीं? क्या 2001 या 2013 के कुंभ में जितने लोग आए थे उसका इस बार के कुंभ से कोई तुलना हो सकती है? प्रयागराज की आबादी कुल मिलाकर 18 लाख ही है। अब 18 लाख की आबादी वाले एक शहर में 1.5 महीने में 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। महाकुंभ में व्यवस्था का स्तर क्या है उसकी समझ आम श्रद्धालु से बात करके ही हो सकती है। यहाँ को स्वास्थ्य व्यवस्था, सरसफाई व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित छ। त्यसकारणले तपाईहरु कुम्भमा आउँदै हुनुहुन्छ भने जो लोग पिछले कई दिनों से वीआईपी कल्चर की शिकायत कर रहे हैं, हो सकता है कि वे हर बार गलत नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ व्यवस्था का आकलन एक आम श्रद्धालु ही करेगा जो लार्जली खुश दिखाई देता है। व्यवस्था को लेकर उनकी संतुष्टि आप हमारे ग्राउंड रिपोर्ट वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। कुंभ मेला में नहा लिए है, बहुत बढ़िया है। योगी सरकार इतना बेहतरीन अरेंजमेंट्स किया है कि कहीं भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विश्व के हर जगह से, हर कोने से यहाँ आए, हम लोगों को देखे हैं। बहुत बढ़िया है। सच ये है कि ऐसे विशाल आयोजन का काम फुटबॉल मैच में गोलकीपिंग की तरह है। गोलकीपर जिन गोल को बचाता है वे किसी को याद नहीं रहता, याद रहते हैं वे गोल जिन्हें वो बचा नहीं सकता। दुर्घटना हो सकती है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्घटना के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स कैसा रहा। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने दुर्घटना पर जल्दी काबू पाया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और स्थिति लगभग सामान्य कर दी गई है। यह एडमिनिस्ट्रेशन के सतर्क होने का सबूत है कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो गई। ऐसे में इकोसिस्टम और उसके तमाम पिलर्स से हम तो यही कहेंगे कि महाकुंभ में हो रहे रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऐतिहासिक इवेंट्स तो आप लोग कभी कोट नहीं करेंगे, लेकिन जब बात नकारात्मकता फैलाने की हो तो गिद्ध की तरह लगेंगे मांस नोचने। इससे बचें, यह आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है और भारत के सोशल हेल्थ के लिए भी।